अरुण ने कभी नहीं सोचा था उसकी सबसे बड़ी कामयाबी उसको उसकी मौत के सबसे करीब ले जा सकती है। शहर के कॉलेज जाने वाले उस रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रहा था। राजनगर गांव, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी से लेकर हवा तक में एक अजीब सा सुकून था। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहता था अरुण। अरुण कोई आम लड़का नहीं था। पढ़ाई में उसका दिमाग इतना तेज था कि इस साल जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो पूरे इलाके में हंगामा मच गया। अरुण ने पूरे 98% मार्क्स हासिल किए थे। पूरे गांव को उस पर नाज था। अरुण बेटा, देख, तेरे पापा ने तेरे लिए नई चप्पल और शहर जाने के लिए एक नया बैग लाया है। हमारा नाम रोशन कर दिया तूने बेटा। मेरा बेटा शहर के सबसे बड़े नामी कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, वो भी पूरी स्कॉलरशिप के साथ। खेती बाड़ी करके मैंने जो सपने देखे थे आज वो पूरे हो रहे हैं। अरुण अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने दो सबसे पक्के दोस्त राहुल और अमित के साथ एक पुरानी रेंटेड गाड़ी में शहर के लिए निकल गया। तीनों गाड़ी में गाने बजा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि राजनगर की सीमा पार करते ही मौत उनका रास्ता देख रही थी। एक ऐसा खौफनाक सच उनके सामने आने वाला था जो उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। यार अरुण, मौसम को अचानक क्या हो गया? दोपहर का वक्त है पर लग रहा है शाम के 8 बज गए हैं। देख कितने घने और काले बादल छा गए हैं। भाई, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसपास दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही, सिर्फ ये गहरा काला जंगल है। तुम दोनों डर क्यों रहे हो? बारिश ही तो है। अमित, गाड़ी थोड़ी तेज चला, हमें रात होने से पहले शहर के बाईपास तक पहुंचना है। शिट, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। क्या हुआ अमित? टायर पंक्चर हो गया यार, वो भी इस जंगल के बीचों बीच इस तूफानी बारिश में। तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तेज बारिश उनके जिस्म को भिगाने लगती है। जंगल से आती हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई दुकान या कोई मैकेनिक नहीं था। ठंड के मारे उनके दांत बजने लगे थे। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इस बारिश में हम टायर नहीं बदल पाएंगे। चलो आसपास देखते हैं, शायद कोई सराय या आसरा मिल जाए आज की रात बिताने के लिए। भाइयों, देखना वो क्या है? वो जंगल के थोड़ा अंदर कुछ दिख रहा है। तीनों ने उस तरफ देखा। घना जंगल जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। वहां बीचों बीच एक पुराना अजीब सा घर खड़ा था। उस घर की दीवारों पर काई जमी थी, लेकिन उस तूफानी रात में उनके पास कोई और चारा नहीं था। तीनों भागते हुए उस घर के बारंदे में पहुंचे। घर पर कोई है? अरे कोई है क्या अंदर? अंदर धीमी सी लाइट में से एक कांपती हुई और भारी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर ही शरीर का खून जम जाए। कौन है इतनी रात को? माँ जी, हम लोग गांव से शहर जा रहे थे एडमिशन के लिए। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और बारिश बहुत तेज है। क्या हम आज की रात आपके घर के बरामदे या किसी कोने में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। वो बूढ़ी औरत अंधेरे से थोड़ा आगे आई। उसकी आंखें अजीब तरीके से धसी हुई और सफेद थी। उससे एक अजीब सी मिट्टी और सड़न की बदबू आ रही थी। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इस जंगल में बड़े दिनों बाद कोई मेहमान आया है, अंदर आओ। राहुल, मुझे ये बुढ़िया सही नहीं लग रही। इसकी आंखें देख, मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे भी यार लग रहा है यहाँ से भाग चलें।
तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बाहर तूफान देख रहे हो? चलो अंदर। बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर एक बड़ा सा कमरा दिखा दिया और खुद अंधेरे में कहीं गायब हो गई। सफर की थकान और डर के बाद तीनों जमीन पर लेट गए। धीरे धीरे अरुण और अमित की आंख लग गई, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल किसी अनजाने डर से बैठ रहा था। ये कैसी आवाज है? बरामदे से आ रही है। राहुल जैसे ही उठ के रूम के दरवाजे की तरफ देखा, उस मध्यम रोशनी में दरवाजे के ठीक बाहर जो नजारा था, उसे देखकर राहुल का गला सूख गया। वो बूढ़ी औरत जमीन पर नहीं थी, वो छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर छत पर चिपके थे, उसका सर नीचे की तरफ लटक रहा था, उसके बाल हवा में बिखरे थे और उसकी लाल लाल आंखें सीधे कमरे के अंदर राहुल को ही घूर रही थी। अरुण, अमित, उठो, भागो यहाँ से। क्या हुआ राहुल? भाई, सामने दरवाजे पर देख, वो चुड़ैल है। जैसे ही अरुण और अमित ने दरवाजे की तरफ देखा, वो औरत की मुंह पूरी तरह से ताजे खून से लिपटा हुआ था, जैसे उसने अभी अभी किसी जानवर का शिकार किया हो। वो अपनी गर्दन को अजीब तरीके से टेढ़ा करके उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। मुझे बचाओ बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बचाओ। भाई भागो, वो हमें मार डालेगी। वो डर के मारे उस घर से बाहर जंगल की तरफ भाग। बारिश फिर से तेज हो गई थी, कीचड़ में उनके पैर फिसल रहे थे। खौफ उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। अरुण और अमित थोड़ा आगे भाग रहे थे, जबकि राहुल डर और थकान की वजह से थोड़ा पीछे रह गया था। अरुण, अमित, रुको, मैं और नहीं दौड़ पा रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरुण और अमित आगे भागते हुए जैसे तैसे जंगल को पार कर हाईवे पर पहुंचे। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। राहुल, हम हाईवे पर पहुंच गए। राहुल? अरुण, राहुल पीछे रह गया। वो चुड़ैल उसे ले गई। उस सुनसान हाईवे पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से दो आदमी उतरे। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी, माथे पर तिलक था और उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। दोनों ही तांत्रिक थे। कौन हो तुम दोनों, और इस श्रापित जंगल के बाहर इतनी रात को रो क्यों रहे हो? यहाँ आम इंसान नहीं आते। बाबा, हमें बचाएं। हमारा दोस्त राहुल अंदर जंगल में एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया है। वो एक पुराने घर में रहती है। प्लीज हमारे दोस्त को बचाइए। पुराना घर? उस जंगल में कोई घर नहीं है लड़के। तुम लोगों ने जो देखा वो एक जाल था। चलो हमारे साथ, देखना होगा वो चुड़ैल तुम्हारे दोस्त का क्या हाल कर रही है। दोनों तांत्रिक के पीछे पीछे अरुण और अमित डर से कांपते हुए फिर से उसी जंगल के अंदर गए। जब वो उस जगह पहुंचे जहां वो हवेली थी, तो वहां का नजारा देख दोनों के होश उड़ गए। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ पुराने सूखे हुए पेड़ थे। बाबा, यहीं पर तो था वो घर, मैंने खुद देखा था। शांत हो जाओ। दिमाग पर चुड़ैल ने भूतकाल का जाल बिछाया था। तुम दोनों यहीं रुको। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत किया। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जंगल के एक कोने की तरफ इशारा किया। वो देखो, तुम्हारा दोस्त यहाँ से थोड़ी दूर उस पुराने तालाब के किनारे बेहोश पड़ा है।
उस चुड़ैल ने उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश की है। चलो जल्दी। अरुण और अमित भागकर तालाब के पास पहुंचे। उसे उठाया और होश में लाने की कोशिश की। राहुल हाँफ उठा, वो डर से कांप रहा था। भाई वो आ रही है, वो हमारा रास्ता रोक रही है। ये चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गई। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके हाथ के नाखून तलवार जैसे। इन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सब मेरे इस जंगल में मरेंगे। भूल है तेरी चुड़ैल, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। ओम भैरवाय नमः, भस्म भवः। तांत्रिक ने जैसे ही वो शक्तिशाली अग्निबाण चुड़ैल की तरफ फेंका, एक तेज रोशनी हुई। चुड़ैल उस रोशनी में फंस गई और दर्द से चिल्ला उठी। नहीं! पल भर में वो भयानक चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके मरते ही जंगल की भयानक हवाएं रुक गईं। मौसम एकदम साफ हो गया। अब खतरा टल चुका है बच्चों। ये जंगल अब श्राप मुक्त है। तुम तीनों हमारी गाड़ी में बैठो, हम भी शहर ही जा रहे हैं। तीनों दोस्तों ने तांत्रिक की गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल गए। ही दिन अरुण ने कॉलेज में एडमिशन ले ली। सब कुछ ठीक लग रहा था। अरुण का सपना पूरा हो गया था। लेकिन क्या सच में खतरा टल चुका था, या शहर के उस बड़े और नामी कॉलेज के अंधेरे तहखाने में कोई और भयानक आफत अरुण और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही थी?